हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से एजुकेशनल सर्विस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान विषय का पहला टॉपिक, जिसका पहला अध्याय है और उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित किया जाता है। धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ शेयर और मन लगा के नोटबुक लेके बैठ जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की बहुत अच्छे से साइंस सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी और आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं और एकदम अच्छे से आपकी तैयारी करवाई जाएगी और बहुत ही अच्छे आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो शुरुआत कर देते हैं आज पहले अध्याय की, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले अगर आपने देखा होगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होती है, तो आप दैनिक जीवन में हमेशा अपने घर के अंदर देखते हैं कि भोजन को पकाया जाता है या फिर हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। तो वो कैसे पचा लेता है और हम श्वास लेते हैं, तो ये चीज़ें आपने कभी ना कभी सोची होगी कि इन परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की जो प्रकृति होती हैं या फिर उसकी पहचान में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, यानी कई चीज़ें हैं जो बदल जाती हैं। जैसे भोजन को पकाया जाता है तो सब्जी की प्रकृति बदल जाती है, और श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इन सारी चीज़ों की प्रकृति बदल जाती है या किसी के गुण बदल जाते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और सारे के सारे वीडियो चैप्टर नंबर 1 से लगाकर 13 तक पूरे के पूरे वीडियो डाले जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले जाएंगे, प्रश्न उत्तर सॉल्व करवाए जाएंगे। तो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो देरी किस बात की, पढ़िए अच्छे से और कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। तो ये चीज़ें आपने नोटिस की होगी कि इसके अंदर परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर जो परिवर्तन होते हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो इसके अंदर एक तो भौतिक परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। नंबर 1 कौन सा होता है, भौतिक परिवर्तन। सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं भौतिक परिवर्तन। ये इनके बेसिक है, बेसिक जानेंगे तो आगे अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। भौतिक परिवर्तन, सबसे पहले हेडिंग डाली हमने भौतिक परिवर्तन। अब ये समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन, इसकी परिभाषा लिखे तो परिभाषा वह हो जाएगी कि वह पदार्थ जिसके अंदर यानी उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, यानी वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के भौतिक गुणों में, कौन से भौतिक गुणों में, याद रखना भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन होते हैं। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी परिभाषा क्या हो गई, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहते हैं, परंतु रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा की, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण की बात करें हैं, उदाहरण क्या क्या होने वाले हैं, तो उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे बल्ब का जलना, या हम कह सकते हैं कि जल में नमक का घोलना, या फिर मोम का पिघलना। अब समझते हैं कि इनके भौतिक गुणों में कैसे परिवर्तन हुआ है।
तो सबसे पहले देखते हैं कि उदाहरण है बल्ब का जलना, ये आपको बहुत जरूर याद रखने हैं। जल में नमक का घोलना और मोम का पिघलना। यानी जैसे बात करते हैं मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती को हम घर में जलाते हैं तो वो मोम पिघल जाता है, तो उससे हम वापस एक नई मोमबत्ती बना सकते हैं। यानी इसके रासायनिक गुणों में, यानी इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनाया, पदार्थ वही है, उसके अंदर उसकी अवस्था के अंदर परिवर्तन हो गया। यानी मोमबत्ती थी वो पिघल गई, तो उससे वापस एक नई मोमबत्ती बना सकते हैं। और जल है, तो जल में नमक को घोल दिया तो उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन हो, यानी कोई नया पदार्थ नहीं बना है, उस जल के अंदर घुल गए, एक नया पदार्थ नहीं बना, उसकी अवस्था के अंदर परिवर्तन आ गया। और बल्ब का जलना, अगर बल्ब को जला दिया जाए तो उसके अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी वो प्रकाश उत्पन्न करता है, जैसे बंद करते हैं तो वो प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ है। तो ये तो हो गई आपके भौतिक गुण की परिभाषा। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो अगली परिभाषा की बात करते हैं हम, रासायनिक परिवर्तन। नंबर 2, रासायनिक परिवर्तन। अब परिभाषा भौतिक परिवर्तन की देख ली, तो रासायनिक परिवर्तन की आप बहुत अच्छे परिभाषा आपने भौतिक परिवर्तन की देख ली, तो रासायनिक परिवर्तन की आप अच्छे से परिभाषा बना सकते हैं। तो क्या होगा कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, यानी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे दूध से दही का बनना, एग्जाम्पल यानी उदाहरण की बात करें तो दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, ये क्या हो गए, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए। जैसे दूध से दही का बनना, यानी दूध से दही बन गया तो वापस दही से दूध कभी नहीं बन सकता है। लोहे पर जंग लगाया तो उसमें क्या एक नया पदार्थ बन गया, लोहे के ऊपर एक परत जम गई तो वो एक अलग से पदार्थ बन गया। दूध से दही यानी एक नया उत्पाद बन गया। तो ये क्या हुआ, इसके रासायनिक गुणों के अंदर परिवर्तन हुआ, तब जाके दूध से दही बना। यानी दूध फटा तब जाके दही बना, तो वापस दही से दूध नहीं बना सकते हैं, यानी ये एक रासायनिक परिवर्तन हो गया है। अब इस दोनों में अंतर समझ लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या क्या है। तो अंतर भी जान लेते हैं, एग्जाम में पूछे जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या अंतर है। तो एक साइड तो लिख देते हैं हम भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और एक साइड हम लिख देते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब इन दोनों में अंतर समझते हैं कि क्या क्या इनके दोनों के अंदर अंतर होने वाले हैं। तो परिभाषा से अंतर स्पष्ट हो जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं। तो साथ साथ में देखिए, याद करते जाइए और लिखते जाइए कि पहला, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन। जैसे अवस्था, आकार वगैरह, यानी इसकी अवस्था में परिवर्तन, अवस्था या कह सकते हैं इसके आकार में परिवर्तन, ये हो गया पहला। रासायनिक परिवर्तन में देखें तो रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। रासायनिक गुणों में परिवर्तन। अगला देखें तो ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, यानी भौतिक गुण के जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थायी, स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं। जबकि रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं स्थायी। भौतिक गुणों के परिवर्तन स्थायी होते हैं, भौतिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होते हैं। इससे क्या कि कोई भी अगर जैसे मोम पिघली है तो वापस पिघली हुई मोम से वापस मोम बना सकते हैं, जबकि स्थायी परिवर्तन में एक नया उत्पाद बनता है, उससे वापस परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ये क्या हो गया, हमारे स्थायी परिवर्तन हो गया। ठीक है, यानी भौतिक परिवर्तन होते हैं जो हमेशा अस्थायी परिवर्तन होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन हमेशा स्थायी परिवर्तन होते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते हैं। तो अगला अंतर क्या लिखेंगे कि इसमें नए पदार्थ नहीं बनते हैं,
नए पदार्थ नहीं बनते। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए पदार्थ बनते हैं। कैसे बनते हैं वो भी हम समझेंगे। अगला अंतर देखते हैं कि इसमें अगर नए पदार्थ नहीं बनते हैं तो इसे वापस पुनः प्रारंभिक पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी पुनः प्रारंभिक पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको वापस पुनः, यानी रासायनिक परिवर्तन में वापस पुनः प्रारंभिक पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कैसे, जैसे बात करते हैं तो एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल उदाहरण से समझते हैं। जैसे पानी से बर्फ का बनना, पानी से बर्फ बनना, यानी अगर मान लीजिए पानी है, पानी को हम फ्रीज में रखते हैं तो उससे क्या होता है, बर्फ़ बन जाता है, और बर्फ़ को वापस टेम्परेचर पे रखा जाता है तो वापस पानी बन जाता है। यानी इसको वापस कह सकते हैं कि प्रारंभिक पदार्थ में परिवर्तित कर सकते हैं। इससे नए पदार्थ नहीं बनते हैं, क्योंकि पानी से बर्फ़ बना, बर्फ़ से वापस पानी बन गया, तो इसको ये परिवर्तनशील होते हैं, इसको परिवर्तित किया जाता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है साथियों कि रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ होते हैं पुनः प्रारंभिक पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे दूध से दही बनना, हमने देखा है दूध से दही क्या बना, दूध से दही बना है। तो अब दूध से जो दही बना है, दूध से दही बना है, उसको वापस दही से दूध नहीं बना सकते हैं, इसीलिए कह सकते हैं कि पुनः प्रारंभिक पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या हो गए, ये दोनों में अंतर हो गए, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में अंतर हो गए। परिभाषाएं हमने देख ली थी कि भौतिक परिवर्तन की परिभाषाएं क्या होती है। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देख लिए, जैसे बल्ब का जलना, जल में नमक का घोलना, मोम का पिघलना। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत परिभाषा है, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण में देखें तो दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसके नोट्स चाहिए तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है व्हाट्सएप पर। वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद आपको 9680814908 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अपने सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगले वीडियो के अंदर हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और समीकरण, इन सब के बारे में धीरे धीरे करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को कर दीजिए सभी साथियों के साथ शेयर। मिलते हैं कि अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।